कर आ गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके का रिजल्ट आया है, क्या चीजें बढ़ी हैं, क्या चीजें घटी हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली सबको समझ में आ जाएगा। साथ में अगर कोई डिविडेंड या बोनस जैसी कोई भी न्यूज है तो वो भी आपको इसी वीडियो में मालूम भी पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख ही रहे हैं आप, इन्फोसिस का ही पेज आपके सामने मैंने रख दिया है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके चीजें दिखाता हूँ, पूरा रिजल्ट ही एक साथ रखूंगा आपके सामने, वहीं से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो मतलब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वही आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सामने मेन रिजल्ट रखता हूँ। फाइनली ये देखिए, ये आ गया है आपके सामने फाइनल रिजल्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा ऑफ थर्ड क्वार्टर फिस्कल 2023। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है रेवेन्यू, देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आपको रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, जो कि 38,318 करोड़ का आपको दिखाई दिया है दिसंबर 31, 2022। अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो एक ठीक ठाक सी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। लगभग आप देख रहे हैं कितनी ग्रोथ है, लगभग 20% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई दे रही है। ये कंसोलिडेटेड डेटा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% की ग्रोथ है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो क्वार्टरली भी लगभग 5% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो क्लियर कट एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखाई दिया है, जैसा सोचा गया था लगभग उसी तरीके का रेवेन्यू ग्रोथ आपको इन्फोसिस के क्वार्टर के नतीजों में देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू हमने देख लिया, रेवेन्यू के बाद नंबर आता है डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अब अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 11,757 करोड़ आपको दिखाई दे रही है, जो कि दिसंबर 31, 2021 में थी 10,452, लगभग 12.5% तक आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम इसे क्वार्टरली देखें तो लगभग 5.7% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये आपको प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम देखें टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो एक्सपेंसेस वगैरह नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो लगभग 10% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है, लगभग 8,242 करोड़ दिखाई दे रही है, जो कि 7,484 करोड़ थी पिछले साल। तो लगभग अच्छा खासा जंप आपको 10% का यहाँ भी दिखाई दिया है, और 4.7% के जंप आपको इसकी क्वार्टर बेसिस पर भी देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस देखें तो यहाँ लगभग 12.4% मतलब 12.4% का उछाल देखने को मिला है, और क्वार्टर बेसिस पर 6.4% का उछाल नजर आया है। ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब कुछ के बाद मतलब बिल्कुल नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 6586 करोड़ देखने को मिला है, जो कि 13.4% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 13.4% तक आपको इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसी नेट प्रॉफिट को अगर हम ईयरली, तो हमने 13.4% का जंप दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अगर हम इसे क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वार्टरली ये लगभग 9.4% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो एक अच्छा खासा उछाल आपको दिखाई दे रहा है ओवरऑल इसके नेट प्रॉफिट में भी। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आप देख रहे हैं लगभग 13.4% तक ईपीएस बढ़ा है, और 9.5% तक ईपीएस जो है वो क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये तो हमने इसका रिजल्ट देख लिया, मेन पॉइंट देख लिए, लेकिन अगर अब जो बात कही जा रही थी ना कि टीसीएस से इसका रिजल्ट थोड़ा सा कम आ सकता है, अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, टीसीएस का कंपैरिजन इससे करके बताऊं तो सबसे बड़ी बात मालूम क्या है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, सब इंटरेस्ट वगैरह काटने के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई दे रही है 13.4%, और टीसीएस की कितनी थी 11%। तो आप खुद सोच लीजिए टीसीएस से लगभग आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है 2.5% तक प्रॉफिट बढ़ती हुई दिखाई दी है टीसीएस के कंपैरिजन में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्लियरली ये बात थी कि तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पिछले 5-7 बार से लगातार टीसीएस से बढ़िया आया है, टीसीएस को बीट करता हुआ रिजल्ट दिखाई दिया है इसका, और इस बार भी आपको ऐसा ही रिजल्ट दिखाई देगा, टीसीएस को बीट करता हुआ दिखाई देगा, और एग्जैक्टली आपको टीसीएस को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट के टर्म्स में बात करें। वहीं अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो
0.2% तक रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम टीसीएस की बात करें तो 19.0%, 19%। तो क्लियर कट रेवेन्यू में भी 1.2% की बढ़त आपको इन्फोसिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ रुपीस देखेंगे ना तो डेफिनेटली टीसीएस आपको आगे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। टीसीएस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मार्केट कैप भी बड़ी है, तो नंबर्स आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें कि परसेंटेज में किस तरीके की चीजें दिखाई देती है, तो इन्फोसिस जो है वो क्लियर कट इन टीसीएस को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये मान के चलिए कि आज के समय पर भले ही टीसीएस नंबर 1 कंपनी है, लेकिन परफॉर्मेंस और ग्रोथ के मामले में इन्फोसिस सबको पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस स्पीड से परफॉर्म कर रहा है इन्फोसिस लिमिटेड, मुझे लगता है कि टीसीएस इसके कंपैरिजन में फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा। और जो लोग ये बात बोल रहे थे ना कि टीसीएस इन्फोसिस को पीछे छोड़ देगा, तो मैंने आपको उसी समय बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इन्फोसिस ही आपको ज्यादा दिखाई देगा, और वही एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है। अब बात आ जाती है कि ठीक है, इसके रिजल्ट आ गए, बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, अब हमें क्या करना चाहिए, और फिलहाल जिस प्राइस पर ये चल रहा है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो बात ये है, क्लियरली मैं आपको बताऊं, क्लियर कट क्या दिखाई दे रहा है कि इन्फोसिस बहुत ही सही बाइंग जोन में आपको दिखाई दे रहा है। बात कोई माने या ना माने, आज की जो प्राइस रही है इन्फोसिस की, आज भी लास्ट के समय पर इन्फोसिस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लगभग 1% के आसपास की बढ़त आपको इन्फोसिस में आज जाते जाते देखने को मिली है। 1482 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये काउंटर काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने तो इसके जो टारगेट है वो पहले से ही 1700 के अराउंड प्रेडिक्ट कर रखे हैं। वही मोतीलाल ओसवाल ने भी यही टारगेट प्रेडिक्ट कर रखे हैं। साथ में बीएनपी परिवार अगर आप देखेंगे वहां भी यही लगभग टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो अलग ब्रोकरेज से की तरफ से लगातार इन्फोसिस में ही खरीदारी की सलाह दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये काउंटर रिटर्न भी बढ़िया बनाकर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, जाते जाते मैं बता दूं